हो गया होगा स्क्रीन शेयर आई थिंक। यस सर। ऐसा आ गया। तो ये देखिए, हाँ ओके वेरी गुड। तो बार चार्ट क्या होता है, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। बार चार्ट कैटेगरी वाइज जब आपको कोई डाटा शो करना होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल बार्स के फॉर्मेट में, तो अपन बार चार्ट का यूज करते हैं। देखो डेफिनेशन जनरली कोई पूछता नहीं है, एमसीक्यू या फिलिंग ब्लैंक आएगा तो आप आसानी से गेस कर पाओगे कि बार चार्ट क्या होता है। ठीक है, बोलेगा कि ऐसा कौन सा चार्ट है जिसमें अपन कैटेगरी वाइज डेटा को शो करते हैं रेक्टेंगुलर बार से, तो गेस कर लेना बार चार्ट। ऐसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय बार चार्ट, गिव एन एग्जांपल एंड एक्सप्लेन इट, ऐसे नहीं पूछेगा। जिस जस्ट फिल इन ब्लैंक या फिर डायरेक्ट डेफिनेशन होगी और आपको पूछेगा कि ये किस चीज़ की डेफिनेशन है, इस तरीके से बना सकता है। तो बार चार्ट और बार ग्राफ ये टाइप ऑफ चार्ट, यहाँ तक तो ये इंग्लिश है, दैट रिप्रेजेंट कैटेगरिकल डेटा, डेटा को कैटेगरी वाइज डिस्प्ले करना होता है विद रेक्टेंगुलर बार। ये जो हैं ब्लू कलर में आपको दिख रही हैं झंडे से, ये रेक्टेंगुलर बार है, ठीक है, इनको रेक्टेंगुलर बार बोलते हैं। हिस्टोग्राम में इनको क्या बोलते हैं, कोई बच्चा बताएगा? इंट्रोडक्शन वाले दिन बताया था मैंने। हिस्टोग्राम में इन्हीं बात को क्या बोलते हैं, बोलिए। किसी को याद नहीं है? बीन्स। हाँ कोई बच्चा बोला एकदम स्लो से, बताइए दोबारा से। बीन्स। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, पल्लिका दास ऐसा है ये। तो यस सर। हाँ, सही बताया एकदम। These सर are- बीन्स बीन्स। हाँ, these are known as- सर हाँ बोलिए। सर वो लोग की बोरियस को जो उसको ऐड कर दिया 2-3 बार, उसकी नेटवर्क प्रॉब्लम है, वापस ही चली जाती है बाहर क्लास से। तो मैंने 2-3 बार ऐड कर दिया उसको, उसका शायद नेटवर्क स्लो है, इस वजह से ज्वाइन नहीं हो पा रही है। ज्वाइन हो जाएगी जैसे नेटवर्क स्पीड आ जाएगा। देखो 5-6 बार कर दिया, आपके सामने आपकी स्क्रीन शेयर्ड है, बच्चों ने देखा होगा। देखा था कि नहीं देखा? मैंने 3-4 बार किया ना इसका एडमिट, फिर से चली जाती है ये। यस सर। तो इसके थर्ड नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है मेरे को, हो जाएगी धीरे धीरे ऐड। ओके, तो ये बिन्स बोलते हैं इसको हिस्टोग्राम के केस में। और जब ये बार चार्ट होता है तो इनको रेक्टेंगुलर बार्स बोलते हैं। रेक्टेंगुलर क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप में होती हैं, ठीक है। देख रहे हो रेक्टेंगुलर शेप, हाइट एंड विड्थ अलग अलग रहता है, सेम नहीं होता है। हाइट विड्थ सेम होने से क्या बन जाता है मैथ्स में, यदि ये हाइट और विड्थ सेम होती है तो क्या बन जाता है वो? स्क्वायर। स्क्वायर बन जाता है सर। स्क्वायर से। तो ये स्क्वायर नहीं होता है, कई बार स्क्वायर भी बन जाता है, यहाँ तक कई बार हो तो वो स्क्वायर भी दिख जाता है। तो आपको ये ऐसे नहीं बोलना है कि सर ये तो आपने बोला था ये रेक्टेंगुलर होता है लेकिन ये तो स्क्वायर बन गया। बन सकता है डिपेंडिंग ऑन डेटा, ठीक है, बट जनरली इसको रेक्टेंगुलर बात बोलते हैं, ठीक है। और ये इसका हाइट होता है, ये इसका हाइट होता है, ये इसको अपन हाइट बोलते हैं, ठीक है। जैसे टावर होता है ना, उसमें हाइट, जैसे पोल होता है उसका हाइट ये होता है ना, इस तरीके से हाइट होता है। और ये क्या होता है? विड्थ। तो इसमें दो होता है, विड्थ और हाइट, इसको अपन हाइट बोलते हैं। तो ये बेसिक चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए। बार्स को आप वर्टिकली भी प्लॉट कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली भी प्लॉट कर सकते हो। ये वर्टिकली प्लॉटेड है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट वर्टिकली होता है। वर्टिकली मतलब सीधा खड़ा होता है, जैसे पोल वगैरह हो गया, टावर हो गया, ये वर्टिकली होता है, ठीक है, जमीन से जो खड़े होते हैं। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? जो जमीन के सतह पे ऐसे लेटे हुए रहते हैं। जैसे अपन सो रहे होते हैं तब अपन अपनी पोजीशन हॉरिजॉन्टल होती है, जब अपन सीधे खड़े रहते हैं तब अपनी पोजीशन वर्टिकल होती है, ठीक है। तो ये तो आपको पता होगा, थोड़ा बेसिक सा चीज़ है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आई थिंक। तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है क्योंकि इसमें बार क्या लेटा हुआ है, सोया हुआ है एक तरीके से जमीन की सतह पे, और ये ऐसे खड़ा है, तो इसलिए इसको वर्टिकल बोलते हैं। दो टाइप के होते हैं वर्टिकल बार ग्राफ। ड्रॉ करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है बताइए? बार या बार एच? सर बार। बाढ़ होता है। बार फंक्शन होता है, और हॉरिजॉन्टल के लिए बार एच। तो ये एमसीक्यू आता है कई बार, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज्ड टू ड्रॉ द वर्टिकल बार चार्ट। तब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वर्टिकल के अंदर बार एच कर देते हैं कई बार। वो सोचते हैं नॉर्मल बार ग्राफ तो बार से ड्रा होता है तो वर्टिकल लिख दिया तो एच से होता होगा। ये कब होता है? जब आप लोगों को एक बार तो यहाँ सुन लिया आप लोगों ने और रिवाइज नहीं किया, तो ये आप लोगों के एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है, वहाँ पे आपको ध्यान रखना है।
ये माइक म्यूट करो, किसी बच्चे का माइक ऑन है, साहिल माइक म्यूट करो। ओके, तो ये बार के बारे में आप लोगों को थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है। अब देखिए बार कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। बार चार्ट बनाने के लिए जैसे लाइन चार्ट बनाते हैं वैसे ही बार चार्ट बनता है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लाइन चार्ट में भी अपन एक्स वाई दो वेरिएबल बनाते हैं, और पीएलटी डॉट कौन सा फंक्शन यूज करते थे लाइन के लिए, प्लॉट। अभी क्या यूज करेंगे, बार, पीएलटी डॉट बार, और उसमें एक्स कॉमा वाई। एक्स एक्सिस पे जो अपन एक्स में एक्स वाली लिस्ट में जो वैल्यू होगी वो एक्स एक्सिस पे आएगी, और वाई वाली लिस्ट में जो वैल्यू होगी वो वाई एक्सिस पे आएगी। ओके, तो ये दोनों आप लोगों के यहाँ पे आ जाएंगी। तो एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू है, 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4। और देखो 1 के ऊपर 1 वाला जो बार बनेगा उस पर वाई की वैल्यू क्या हो रहेगी, 2, तो ये 2 तक बन रहा है, देखिए ये बार। ओके, फिर 2 वाला बार है, उस पर हाइट कितनी रहेगी, 4, तो यहाँ पे देखो 4 तक बन रहा है ये। 3 वाला जो बार है उसमें हाइट रहेगी 6, तो यहाँ पे देखिए 6 तक बन रहा है। और 4 वाला जो बार है हाइट रहेगी 8, तो यहाँ देखिए 8 तक बन रहा है। ओके, समझ रहे हो बात को, लाइन चार्ट की तरह ही है। गैस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? यस सर। Yes, sir. इसलिए मैंने बोला था कि जिसको लाइन चार्ट समझ में आ जाएगा उसको बार चार्ट समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। प्लॉट की जगह सिर्फ बार लिखना है ओनली, ठीक है। तो ये बार चार्ट बन गया, देखिए। अभी इसको मैं आइडियली में आपको चला के दिखाता हूँ। अभी ये प्लॉट से करते तो लाइन चार्ट ड्रॉ हो जाती, बार से किया तो बार बन गया, बस इतना सा डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब देखिए जैसे अपना आइडियली हो गया, सबसे पहले लाइन लिखेंगे, इम्पोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट, ये आपको लिखना ही लिखना है एज PLT। उसके बाद में फिर अपने को एक्स वेरिएबल बनाना है, वाई वेरिएबल बनाना है, और फिर उन दोनों को बार फंक्शन में पास कर देना है, तो आपका बार ग्राफ बन के आ जाएगा। तो ये देखना, PLT डॉट करने से पहले एक्स नाम से एक वेरिएबल बना लिया। अब देखो एक्स वेरिएबल का नाम है, ये कुछ भी रख सकते हो आप। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सिटी, सिटी लिख लीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे गुवाहाटी लिख दिया मैंने, चेन्नई लिख दिया मैंने, चेन्नई लिख दिया, फिर जैसे मुंबई लिख दिया मैंने, जैसे न्यू दिल्ली लिख दिया। या फिर अपन देखिए, चलो हाउस वाला लिख देते हैं, हाउस का नाम लिख देते हैं, आपका ज़्यादा कनेक्टेड है आप लोगों का। तो अरावली हाउस हो गया जैसे, ठीक है। कौन सा हाउस आता है भैया अरावली के बाद में, मैं तो भूल गया। नीलगिरी आता है, फिर शिवालिक, और लास्ट में उदयगिरी। तो इस तरीके से आता है। लेट्स सपोज अपने को बार ग्राफ दिखाना है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं कौन से हाउस में, इस तरीके से, ठीक है। तो हाउस का नाम दे दिया, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एक वेरिएबल बना लिया। देखो एक्स वाई एक रिप्रेजेंटेशन है, एक्स वाई की जगह मैं रियलिस्टिक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे अरावली हाउस में 48 बच्चे हैं, नीलगिरी हाउस में लेट्स सपोज 40 बच्चे हैं, उदयगिरी का हाउस में लेट्स सपोज 50 बच्चे हैं, और जैसे उदयगिरी में लेट्स सपोज 35 हैं, ऐसे है मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दिया। अब इन दोनों, इनको ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है लेट्स सपोज, तो आप क्या लिखेंगे, PLT डॉट बार, क्या लिखेंगे बोलिए यहाँ पे, हाउस हाउस कॉमा नंबर ऑफ नंबर स्टूडेंट्स। ऑफ स्टूडेंट। गुड, एस लगा दो इसके आगे, यहाँ पे भी एस लगा दो क्योंकि प्लूरल है। PLT डॉट शो। PLT डॉट शो, देखिए बन के आया कि नहीं आया, बढ़िया लग रहा है। अरावली, नीलगिरी, शिवालिक, उदयगिरी, वैल्यू भी देखिए, अरावली लगभग 48 आ रहा है, नीलगिरी लगभग 40 के आसपास आ रहा है, शिवालिक लगभग 50 के आसपास आ रहा है, उदयगिरी लगभग 35 के आसपास आ रहा है, ठीक है। अब कोई बच्चा बोलता है नहीं सर मैं तो नीलगिरी को दिखाना, अरावली को दिखाना चाहता हूँ ब्लू कलर में, नीलगिरी को ग्रीन कलर में, शिवालिक को रेड कलर में, उदयगिरी को येलो कलर में दिखाना चाहता हूँ। दिखाना चाहते हो कि नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हारा हाउस का कलर है ना वो, राइट। तो आप इसमें Yes, sir. कलर भी चेंज कर सकते हो। कलर कैसे चेंज करेंगे, जैसे लाइन ग्राफ में कलर चेंज करते हैं वैसे के वैसे इसमें कलर चेंज किया जा सकता है। तो देखिए कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ, वैसे दिखा रहा हूँ बस प्ले करने के लिए जस्ट, ओके। कलर चेंज करने का टॉपिक आगे आएगा, जस्ट टू शो यू। देखिए कलर चेंज करने के लिए कलर आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ता है। अब लिस्ट पास करनी पड़ेगी, कितने, चार वैल्यू हैं हाउस की, तो 4 कलर देने पड़ेंगे।
फर्स्ट कलर जैसे दिया मैंने अरावली का कौन सा होता है, ब्लू है ना, Blue. Green. इसका होता है ग्रीन, इसका Red. होता है रेड, और इसका Yellow. होता है येलो। तो ये मैंने येलो पास कर दिया। अभी देखना इसको, पीएलटी डॉट शो करूंगा तो देखिए आ रहा है अरावली, नीलगिरी, शिवालिक, उदयगिरी, ऑल और इन डिफरेंट कलर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप बार ग्राफ बना सकते हो। आ गई बात समझ में? चलें आगे अब। यस तो सर। ये आप लोग ट्राई कर सकते हो अपने घर पे, बार चार्ट कैसे बना सकते हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। ये जैसे सिटी का पॉपुलेशन दिखाना हो, तो जैसे मैंने सिटी वाइज पॉपुलेशन दिखाना हो तो मैं नीचे सिटी लिख दूंगा, ऊपर पॉपुलेशन लिख दूंगा, तो सिटी वाइज पॉपुलेशन आ जाएगा। सेम एग्जांपल है जैसा अपन ने अभी नीलगिरी उदयगिरी वाला बनाया। नीलगिरी उदयगिरी की जगह आप सिटी का नाम लिख दीजिए और नंबर ऑफ स्टूडेंट की जगह पॉपुलेशन लिख दीजिए, बस हो जाएगा। सेम ही एग्जाम्पल है। समझ पा रहे हो ये वाला एग्जाम्पल? एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? Yes, sir. ओके। और बच्चे भी समझ पा रहे हैं? सुष्मिता दास, सुष्मिता दास है, पता नहीं क्या है, जो भी है, सुष्मिता दास ही है। सुष्मिता को आवाज आ रही है क्या मेरी? सुष्मिता, सौरभ कुमार सिंघा, ये बच्चे कभी बोलते ही नहीं है। आई डोंट नो व्हाट हैपनिंग। सौरभ को आवाज आ रही है? सौरभ सर आवाज आ रही है। समझ में भी आ रहा है? सर आ रहा है अभी। ओके। सुष्मिता को, तुम बताओ सुष्मिता, आर यू देयर? आई थिंक वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट विथ हर। और बताइए, और कौन बच्चा है जिसको भी बुक्का ही बोलते हैं? कौन सा हम जल्दी बताइए। जल्दी मिट्टी, जल्दी मिट्टी को आ रहा है क्या समझ में? ये बच्चा भी कभी नहीं बोलता। यस सर। तुम कभी Yes, sir. बोलते नहीं हो? रेगुलर क्लास ले रहे हो कि नहीं ले रहे? हाँ सर। समझ में आ रहा है आईपी? हाँ सर। और मेरे से क्या तुम शर्माते हो क्या? नो सर। तो फिर नहीं सर। कभी बोलते नहीं हो, कभी कुछ पूछते भी नहीं हो। बोला करो ना, जो क्वेश्चन हो तो बोल दिया करो, राइट? यस सर। कोई डरने की बात नहीं है, मैं कुछ बोलूँगा नहीं तुम्हें, जस्ट बिकॉज यू आर स्टूडेंट। ओके। और कौन बच्चा है जो कभी बोलता ही नहीं है? मेरे को नहीं बोलने वालों की प्रॉब्लम रहती है, बोलने वाले तो ठीक है। पता नहीं चलता ना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर बाद में बोलेंगे सर हमने आपने हमसे पूछा ही नहीं कभी। ओके। और तो बाकी सब बोलते रहते हैं बीच बीच में। तो ये बार चार्ट ऐसे बनाते हैं अपन। अब देखिए वही लेबल ऐड करना है। अब देखिए लाइन चार्ट जिसको समझ में आया हुआ उसको कोई, यार मैंने बोला था कुछ समझने की जरूरत नहीं है। लेबल ऐड करना है मेरे को, तो कैसे ऐड करूंगा? एक्स लेवल ऐड करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है? PLT dot X level, PLT dot Y एक्स level. लेवल। वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए ये दो फंक्शन है, पी एल टी डॉट एक्स लेवल है फॉर एक्स एक्सिस एंड पी एल टी डॉट वाई लेवल फॉर वाई एक्सिस। तो वेरी इजीली वी कैन ऐड दी लेबल्स। तो जैसे मेरे को ये उदयगिरी वाले ग्राफ में ही लेबल ऐड करनी है, यहाँ पे नीचे दिखाना है मेरे को कि अब देखो ये मैंने स्क्रिप्ट मोड में काम कर, ये इंटरेक्टिव में काम किया है, इसलिए बार बार लिखना पड़ेगा। इसलिए अब मैं मोड में जा रहा हूँ इसको लेके, ताकि वहाँ पे क्या बार बार नहीं करना पड़ता है ना। ओके। तो यहाँ पे बता देते हैं। देखो स्क्रिप्ट मोड में करने का फायदा ये है कि आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा सेम लाइन। अभी देखो मेरे को बार बार लिखनी पड़ रही है ना, स्क्रिप्ट मोड में एक ही जगह चेंज करना पड़ेगा बस। अब देखिए मेरे को जैसे क्या करना है, यहाँ पे टाइटल वो ऐड करना है एक्स लेवल। तो एक्स एक्सिस पे अपन क्या दिखा रहे हैं भाई बताइए? एक्स लेवल अपना क्या होगा? हाउस। ऑफ हाउस। ठीक है, जैसे नेम ऑफ हाउस लिख दिया मैंने। और वाई लेवल क्या होगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट। Number of students. वेरी गुड वेरी गुड, सही बताया कायरुल ने भी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप दिखाइए, तो ये एक्स लेवल वाई लेवल आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए यहाँ पे आ गया नेम ऑफ हाउस और इधर आ गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अब पढ़ने वाला आसानी से ग्राफ को पढ़ सकता है वेरी इजीली।
ओके, तो ये एक्स लेवल वाई लेवल ऐड करना आ गया। फिर जैसे अब देखिए, जैसे विड्थ चेंज करनी है किसी ग्राफ की आपको, विड्थ मतलब अभी जैसे विड्थ का मतलब है कि ये वाला जो पोर्शन है आपको ये चेंज करना है। मैं बताता हूँ आपको, जैसे ये वाला पोर्शन है इसको आपको थोड़ा बड़ा करना है, ये जो बार है ये यहाँ तक दिखना चाहिए, इतना बड़ा बड़ा दिखना चाहिए, ठीक है, ऐसे चेंज करना है आपको विड्थ। तो वो कैसे चेंज करेंगे, तो इसके लिए विड्थ आर्ग्यूमेंट होता है, आप विड्थ चेंज कर सकते हो अपने ग्राफ की। तो ये नया आर्ग्यूमेंट हो गया, लाइन में नहीं, लाइन में भी अवेलेबल था ये विड्थ आर्ग्यूमेंट, लाइन की विड्थ चेंज करने के लिए लाइन विड्थ होता था वहाँ पे, ध्यान है ना, लाइन विड्थ होता था वहाँ पे, यहाँ पे विड्थ होगा सिंपली, लाइन विड्थ नहीं होगा, राइट। तो ये देखो, ये डिफरेंस आपको याद रखना है, वहाँ पे लाइन विड्थ होकर आता था, यहाँ पे क्या होगा, विड्थ सिंपली। वो कहाँ पे पास किया जाएगा, यहाँ पे बार वाली लाइन में, ठीक है। विड्थ इक्वल्स टू मैं पास कर दूंगा जैसे 0.9, तो ये चेंज हो जाएगी अभी 0.9 से सेम ही आ रही है, आप थोड़ा बढ़ाइए इसको 1 पॉइंट समथिंग करिए। तो देखिए विड्थ थोड़ा बड़ा आ गया, तो ओवरलैप हो गया ग्राफ, तो 1 से ज़्यादा विड्थ ये सपोर्ट नहीं करता, इसलिए ओवरलैप हो गया ये, ठीक है। तो आप थोड़ा कम करिए विड्थ को, देखिए 0.2 0.3 0.5 करिए थोड़ा, ये देखिए 0.5 में थोड़ा कम हो गया, 1 मैक्सिमम रह सकती है, इसलिए 1 के बाद में करोगे तो ओवरराइड हो जाएगा, दूसरे वाले में जाके टकरा जाएगा, राइट। तो 0 से लेके 0.1 से लेके 1.0 तक आप दे सकते हो, 1.0 इज द मैक्सिमम बिट, ठीक है। अदरवाइज ज़्यादा दोगे तो फिर इसके अंदर जाके कोलाइड हो जाता है ये ग्राफ, ओके। तो ये आप लोग ध्यान रखना है। अब सभी ग्राफ की अलग अलग विड्थ देनी है, जैसे अरावली की अलग देनी है, नीलगिरी की अलग देनी है विड्थ, तो वो भी दे सकते हो। उस केस में आपको 4 आर्ग्यूमेंट का लिस्ट पास करनी पड़ेगी, जैसे कलर वाली लिस्ट थी, 0.5 जैसे अरावली की होगी, 0.6 जैसे नीलगिरी की होगी, 0.7 जैसे उदयगिरी की होगी, 0.8 जैसे शिवालिक उदयगिरी की होगी। तो अभी देखना सारे बड़े बढ़ते क्रम में दिखेंगे, देखो ये सबसे कम है, फिर इसकी ज़्यादा, इसकी ज़्यादा, इसकी सबसे ज़्यादा है, राइट। तो सबकी अलग अलग विड्थ भी दे सकते हो, सबकी अलग अलग, सबका कॉमन विड्थ भी दे सकते हो, सबका एक ही कलर करना है, चेंज करना है तो वो भी दे सकते हो। कलर में आपको फिर लिस्ट पास करने की जरूरत नहीं है, जैसे सारे बार्स का कलर रेड करना है तो फिर आपको ये पूरा इतना बड़ा लिस्ट पास करने की जरूरत नहीं है, सिंपली रेड पास कर दीजिए एक बार रेड पास कर दोगे तो सारे हाउस कलर रेड हो जाएगा। ये देखिए सबके अलग अलग देने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिस्ट पास करनी पड़ेगी। तो ये आपको देख लेना है लिस्ट पास कब पास करते हैं और कब आपको ये पास करना होता है, तो वेट चेंज करना होता है। तो ये 2 चीज़ हो गई, वेट समझ में आ गया सभी बच्चों को, आगे बढ़ें। यस सर। यस ओके, अब देखिए नेक्स्ट है विड्थ, मैंने सभी की अलग अलग करके भी दिखा दिया, ये भी हो गया अपना ऑलरेडी। सेम विड्थ देना होता है तो विड्थ एक पास कर देते हैं, और मल्टीपल विड्थ देना होता है तो विड्थ कितने, लिस्ट के अंदर कितने आइटम होंगे ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना भाई बच्चों आप लोग। लिस्ट के अंदर कितनी विड्थ होंगी बताइए, यदि यहाँ पे लिस्ट के अंदर कितनी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू दोगे, कौन बताएगा ये, क्या 4 सर? क्यों? जैसे विड्थ आपको सबकी अलग अलग करनी है तो आप यहाँ पे कितनी वैल्यू पास करोगे विड्थ वाली लिस्ट में, 3 4 4 5? वैल्यूज। सर चार करेंगे सर, 4 से ज़्यादा कर दिया तो एरर एरर। आएगा नहीं सर, होगा सर। हाँ एरर आएगा। क्यों आएगा एरर? क्योंकि उतना क्योंकि है नहीं सर सर, उसमें सिर्फ 4 ही है। हाँ बार ओनली 4 ही हैं और डाटा आपने ज़्यादा पास कर दिया तो कम भी नहीं होगा। लिस्ट पास करोगे ना तो पूरा फिक्स पास करना है, ध्यान रखना, कम भी नहीं पास कर सकते आप। जैसे 4 है आप 3 करोगे तो भी एरर आएगी। हाँ ये जरूर ध्यान रखना आप लोग। ये नंपाई अरे में वो क्या डेटा फ्रेम में मैंने बताया था ना, जैसे कॉलम जब ऐड करते हैं तब सबकी अलग अलग वैल्यू रखनी होती है, सारी वैल्यू पास करनी पड़ती है, वैसा ये यहाँ पे भी विड्थ और कलर पास कर रहे हो सबके अलग अलग, तो फिर सबके जितने नंबर ऑफ बार्स हैं उतने नंबर ऑफ विड्थ, नंबर ऑफ कलर्स पास करने पड़ेंगे, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, नहीं तो एरर आ जाएगी। ओके, फिल इन ब्लैंक में दे देता है कई बार, फिर आप लोग को बोलता है कि एरर बताइए इसमें क्या है, तब आपको देखना है कि ये नंबर ऑफ, जैसे सिटीज में 4 वैल्यू है तो यहाँ पे भी 4 ही वैल्यू होनी चाहिए। यदि ये लिस्ट नहीं है तो फिर एक ही वैल्यू होगी, यहाँ पे लिस्ट नहीं होने से एक वैल्यू, तो सबकी विड्थ सेम रहेगी। तो ये थोड़ा सा पॉइंट है याद रखने वाला, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, ईच बार हैविंग डिफरेंट विड्थ।
अब देखिए बार के अंदर कलर चेंज करना मैंने ऑलरेडी बता दिया, जैसे सबका एक ही कलर करना है तो कलर इक्वल्स टू पास कर देंगे तो एक ही कलर हो जाएगा। सबका अलग अलग कलर पास करना है तो ये कलर इक्वल्स टू लिस्ट पास कर देते हैं, जितने नंबर ऑफ बार्स हैं उतने नंबर ऑफ कलर पास कर देते हैं। तो ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। इसलिए देखो लाइन चार्ट जिसको समझ में आया उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, फटाफट काम हो जाएगा। अब इसी ग्राफ को हॉरिजॉन्टल करना है तो आपको कुछ नहीं, अब इस ग्राफ पर टाइटल ऐड करना है। जैसे टाइटल कहाँ दिखता है बताइए, ग्राफ में बोलिए टाइटल कहाँ दिखता है? ऊपर में सर। हाँ सर ऊपर में सबसे ना, ऊपर। या ऊपर top में में। ओके वेरी गुड। अभी बोला है कर्नेंदु ने, बोला है शायद, है ना? राइट, कर्नेंदु ने बोला ना, कर्नेंदु ने बोला ना। हाँ मैं आवाज़ समझ जाता हूँ कोई बच्चा बोलता है उसका, तो कर्नेंदु ने बोला है, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए ये टाइटल के लिए कौन सा फंक्शन होता है? टाइटल फंक्शन। लाइन चार्ट में भी होता है ये, PLT डॉट टाइटल। तो यहाँ पे ऐड, अब इसका टाइटल कुछ भी दे सकते हो, हाउस वाइज नंबर ऑफ स्टूडेंट, कुछ भी हो सकता है, इट मे बी एनीथिंग, हाउस वाइज नंबर ऑफ स्टूडेंट, लेकिन रिलेवेंट होना चाहिए, जो ग्राफ में डाटा शो कर रहा है वही आपको देना है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर आ गया हाउस वाइज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये अपना ग्राफ कंप्लीट हो गया लगभग। अब इसको हॉरिजॉन्टल में ड्रॉ करना है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ बार को बार एच में कन्वर्ट कर देना है, आपका ये हॉरिजॉन्टल में ड्रॉ होगा। विड्थ एक बार सिंपली पास करिए, विड्थ वगैरह हटाते हैं। ये देखिए ऐसे ड्रॉ हो गया, ये उदयगिरी नीलगिरी शिवालिक इधर चला गया और ये वैली की तरह आ गई नीचे की तरफ, ठीक है। अब इसमें शायद ये मल्टीपल विड्थ का सपोर्ट नहीं करता है, इसमें आपको कलर जरूर चेंज करने को बोलेगा। विड्थ ये सपोर्ट नहीं करता है, कलर आप चेंज कर सकते हो। कलर चेंज होगा, विड्थ ये सपोर्ट नहीं करता क्योंकि विड्थ से ये विड्थ क्या एक्चुअल में अभी हाइट बन गई, इस वजह से ये विड्थ को नहीं सपोर्ट करेगा, राइट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कलर आप चेंज कर सकते हो, विड्थ आपकी हो वर्टिकल बार चार्ट में ही चेंज होगी। ओके तो ये आप लोगों का हो गया बार, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ सिंपल है, बार को बार एच करना है बस, नथिंग एल्स, राइट। अब देखो इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आपको दिख रही होगी, ये नेम ऑफ हाउस इधर आ रहा है नीचे, जबकि एक्चुअल में नेम हाउस ये है, राइट। दिख रहा है आप लोगों को? यस यस सर। सर। तो ये हॉरिजॉन्टल जब बार ग्राफ अपन ड्रॉ करते हैं तब ये टाइटल है ना, एक्स एक्सिस का टाइटल आपको वाई एक्सिस पे देना होता है, तो आपको ये एक्स लेबल वाई लेबल को इंटरचेंज करना पड़ेगा, क्योंकि नेम ऑफ हाउस तो अब यहाँ चला गया ना इधर, तो इसलिए आपको नेम ऑफ हाउस अब क्या करना पड़ेगा, वाई एक्सिस पे देना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है तो आपको इन ग्राफ्स को, इसका ये नाम चेंज करना पड़ेगा, एक्स लेबल को वाई लेबल बनाना पड़ेगा और वाई लेबल को एक्स लेबल बनाना पड़ेगा, तो ये सही हो जाएगा। अभी देखिए अभी सही है, नंबर ऑफ नीचे आ गया और नेम ऑफ हाउस आपका ऊपर चला गया है, यहाँ पे ये देखिए नेम ऑफ हाउस इधर आ गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, बार के अंदर एक्सेस लेबल वाई लेबल को एक्सचेंज करना पड़ता है। तो ये आपका बार चार्ट यहीं पे खत्म होता है आज। अब मल्टी बार चार्ट और अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फिर बार चार्ट खत्म हो जाएगा, राइट। तो आप लोगों का एक्स्ट्रा क्लास अपन देखेंगे कल 10 बजे रख लेंगे या तो ये इस वीक में अपने को ये यूनिट 1 को कंप्लीट करना ही करना है किसी भी हालत में, है ना, नहीं तो फिर अपन थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा अपना धीरे हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, बस ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आई विल नॉट इंक्रीज माई पेस इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड विद दिस। आपको समझ में आना इंपॉर्टेंट है, सिलेबस तो धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक। तो बस आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे। बोलिए बार चार्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। अब सीएच रसिया को समझ में आ गया? सीएच रसिया ऐसा क्लास, जी सर। जी सर। ओके वेरी गुड। तुम प्रैक्टिस करते हो जी मोबाइल में प्रैक्टिस नहीं करते हेलो शायद? सर, हाँ बोलो। करते हैं बोलो सर, करते हैं सर। वो तुमने पीपीटी सर नहीं दिया अभी। पीपीटी नहीं दिया, मेरे को कल टाइम नहीं मिला है ना, टाइम मिलते ही मैं दे दूंगा, टेंशन मत करो।
क्योंकि वो क्या है ना, कल थोड़ा सा बिजी था मैं 11 क्लास का वो तैयार करने में, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आईडी। तो मेरे को याद है, मैं टाइम मिलते ही अपलोड कर दूंगा 1-2 दिन में, ठीक है। कायरुल जमान, तुम कभी स्क्रीनशॉट नहीं भेजते हो प्रैक्टिकल के, भेजते हो क्या मेरे सर को? अभी भेजता हूँ सर, अभी भेज मतलब भेज दिया करो कभी कभी, तो मेरे को लगेगा कि हाँ कर रहे हो प्रैक्टिकल, है ना। तो फिर मेरे नॉलेज में रहेगा ना कौन सर ये मोबाइल में प्रैक्टिस हो पाएगा क्या? है सर मोबाइल ये में। पाइपलोड सर मोबाइल में प्रैक्टिस हो पाएगा क्या? हाँ होता है ना, मोबाइल में चला रहे हैं बच्चे सभी, देखो गर्ल्स में भी चला रहे हैं कई बच्चे। अबुल चला रहा है, सूरज चला रहा है, ये क्या नाम है तुम्हारा, सम्राट चला रहा है, ये पालिका दास चला रही है। इन बच्चों के पास मेरे पास मैसेज आते हैं। मयंक करके प्रियांशु चला रहा है। तो आप भी इनसे पूछ लीजिए, यदि आपके नहीं चल रहा है तो पहले पाइपलोट इंस्टॉल करना पड़ेगा मोबाइल में, राइट। तो किसी वो बच्चे सर सिर्फ को स्क्रिप्ट यस मोड सर। में ही होता है। हाँ स्क्रिप्ट मोड में ही करना है वो पाइपलोट वाला, उसमें नहीं चलेगा इंटरेक्टिव में, ठीक है। तो ये सूरज दास को कॉल कर लेना तुम एक बार, क्लास के बाद में ये बता देगा तुम्हें थोड़ा सा, ठीक है। एक दूसरे की आप यस लोग सर। हेल्प कर दिया करिए कोलेबोरेटिव वे में, तो आपको भी समझ में आ जाएगा और दूसरे बच्चे को भी थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। तो एक दूसरे की हेल्प कर लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। चलो ठीक है, फिर क्लोज करते हैं क्लास को। कल मल्टी बार ग्राफ करेंगे, थोड़ा सा आप लोग पढ़ते थैंक आना। यू सर। बुक आप जरूर पढ़ना, एनसीईआरटी की बुक पढ़ते रहना बीच बीच में खोल खोल के। कहीं आप लोग बस क्लास ले लिया सो जाते हो आराम से, बुक में देखना क्वेश्चन और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ओके चलो बंद करते हैं क्लास। यस सर। थैंक यू सर। हाँ वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम सभी।